Welcome back friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है. सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे एसआई एंड सीआई सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट को. सो बिफोर दैट, अबाउट अस, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू. Spread the word current affairs funda among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes. And you know learning is priceless, so please do at least. जो लोग पैसे के कारण कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली वीक के कारण, तो उनके लिए हमने ये बेसिकली चैनल बनाया है. और हम एसएससी लेवल की बेस्ट प्रिपरेशन या एसएससी बैंक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एप्टीट्यूड पूछा जाता है वो हम आपके लिए सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट एप्टीट्यूड प्रोवाइड कराएंगे. फाइन. अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो आप बताइए. हमारे पास में मेजॉरिटी में जो टॉपिक आ रहे हैं लोगों की रिक्वेस्ट के बाद में हम उन टॉपिक पे पहले फोकस कर रहे हैं. ओके, तो अभी सीआई एसआई कंप्लीट करने के बाद में हम मिक्सर्स एंड एलिगेशन करेंगे. उसके जस्ट बाद में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और फिर हम डेटा इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद में अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सारे बड़े टॉपिक करेंगे. लेकिन एसएससी से पहले मैं आपको सारे के सारे मैथ के टॉपिक जरूर से जरूर कंप्लीट करा दूंगा. ओके, तो आपकी कोई क्यूरी है तो आप फेसबुक चैनल है हमारा facebook.com/current affairs funda कैफ पर भेज सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल. ये वीडियो बाइलिंगुअल की फॉर्मेट में हो गया, मतलब कि मैं क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा. ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर. सो दिस इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4 हियर. सो हियर वी गो. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द पार्ट 4 हियर. So friends, your question in this format, I am writing it now. If the difference between SI and CI on a certain sum of money for 4th year, that is not for 4 year, that is for 4th year, at 20% per annum is rupees 7280. You need to calculate the principal amount here. What is the P, that is principal here. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर डिफरेंस दिया है एसआई और सीआई का, एक कोई अमाउंट है उसके ऊपर चौथे साल में, ठीक है, मनी फॉर द 4th ईयर एट 20%, 20% की रेट से, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है. तो इस क्वेश्चन को विदाउट एनी फॉर्मूला हम सॉल्व करने वाले हैं. वी विल नेवर यूज एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो व्हाट the approach here? Rate is given, that is 20% here. Friends, first of all I will explain this question in English, and after that I will also decode the question in Hindi too. So don't worry, try to understand the same question in English, because every competitive exams English is mandatory. Fine, that's why I am giving these बेसिक कैलकुलेशन in इंग्लिश ऑल्सो. ओके, देखिए हर एक कंपटीशन के एग्जाम में इंग्लिश बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग कहते हैं कि सर हिंदी में डालिए, हिंदी में वीडियो डालिए, तो मैं हिंदी में आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना इंग्लिश में ही चाहिए, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पोर्शन बहुत मायने रखता है. इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जब इन चीजों को सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से. फाइन. So rate is given 20% here, and friends, kindly underline one thing here. If the difference between SI and CI on a certain sum of money for 4th year, that means we have to make our grid for 4 year. That means 1 2 3 4. You know very well what is the mean of grid. We have already told you in previous lectures. हमने पहले के lectures में आपको बताया कि कैसे SI और CI के लिए grid बनाते हैं कैलकुलेट करने के लिए. So for first year there will be only one line, for second year there will be 2 lines, and for third year there will be 3 lines, and for fourth year there will be 4 lines. Okay, so we will put the values here what it will be. So if rate is given only 2%, only 20%, fine. So here it will be 20%, second year it will be also 20%, next it will be 20%, and fourth year it will be 20%, because rate is same for every first year.
Fine. But right now here what will be 20 of 20%. That means कि आपको 20 का 20% निकालना है, तो 20% of 20 it will be 4. And friends, this will be in 1 ratio. So here we will write 2 ratio. Here we will write 3 ratio. Fine. If you are not aware from this thing 1, 2 and 3, why I have written 1, 2 and 3 here, so kindly watch our part number 2 and 3 of SI and CI. We have detailed explained here. Fine. So if 1 ratio is 4, then 2 ratio it will be 8 and 3 ratio it will be 12. Fine. And what will be there here, you need to find out the 20% of 4. So 20% of 4 it will be 0.8. Okay, and this will be in 1 ratio, and here we will write 3 ratio. If 1 ratio is given 0.8, then 3 ratio, that means 3 into 0.8 it will be 2.40. Fine. And friends, the 20% of 0.8, so what it will be? It will be 0.16. Fine. I hope you all are understand. Let me calculate once again. 0.8 into 20 divided by 100. Okay, so it will be 8 into, that means 16 divided by 100, so it will be 0.16. Fine, that's why I have written 0.16 here. Okay, what right now question is saying the difference between SI and CI on a certain sum of money for 4th year. That means we will pick our data from this line. Fine. So I have already told you the remaining part, that is just like your difference. Fine. But difference for 4th year, that means this is your 4th year, so we will include this 12, this 2.40 and this 0.16. Okay, so if you will add all these values, then it will be 14.56 for 4th year. Clear? This value is given is equals to 7280. That means we can say 14.56%, that is 7280. So what will be 1% here? 1% it will be 7280 divided by 14.56. So when you will solve such calculations, then you will get 1% equal to 500. But right now in our question you need to calculate the P here, that means principal. Principal always, friends, 100%. If 1% is 500, that means 100% it will be 50 and again 20, it will be 50,000. That is your answer. तो 50,000 आपका आंसर आ गया. देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं समझ रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि सीआई जो है डिफरेंस जो दिया है वो चौथे साल का डिफरेंस दिया है, ना कि चारों साल का मिलाकर. ठीक है, तो चौथे साल की टेबल में आओ और डिफरेंस यहां से पिक कर लो. देखो 20% रेट दी थी, तो मैंने आपको ग्रिड बनाना बताया कि अगर आपको कुछ प्रिंसिपल अमाउंट ना दिया हो तो आप डायरेक्ट इसी परसेंट को यहां पुट कर सकते हो. तो पहले 20%, फिर सेकेंड ईयर 20%, थर्ड ईयर 20, फोर्थ ईयर 20. अब इस 20 का 20% कितना आया? 4 आया. अब देखिए 4 होता है 1 रेशियो में, नेक्स्ट 2 रेशियो होता है, तो अगली लाइन 3 रेशियो की होती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तब. ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया. अब इस 4 का 20% कितना हुआ? 0.8 हुआ कि नहीं हुआ? अब इस 0.8 को 1 रेशियो लिखते हैं, नीचे 3 रेशियो लिखते हैं, तो 0.8 का 3 रेशियो क्या हुआ? 2.40 हो गया. 0.8 का फिर 20% निकाला तो 0.16 आया. अब चौथे साल का डिफरेंस क्या होगा? ये वाला पोर्शन केवल. ठीक है, जिसमें मैंने सर्किल बनाया, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सबको जोड़ा कितना आया? 14.56%. ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर है? 7280 के बराबर है. तो एक की वैल्यू यूनिटरी मेथड लगा दिया, 7280 बटा 14.56. 1% कितना? 500 आ गया. 100% कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन बनाने हैं. ओके, एक क्वेश्चन हम और देते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है. नंबर 2 हियर, द CI for 2 year
at any principal is rupees 40.8 and simple interest is 40 rupees. Find principal and rate of interest. I am writing directly. P denotes as a principal. फाइन. P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट को दिखाएगा और R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा. तो आपको R निकालना है और P कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन में CI जो है 2 साल का किसी प्रिंसिपल पर 40.8 रुपए दिया है और सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल का 40 रुपए दिया है. ठीक है, तो बात 2 साल की हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट 2 ईयर. दैट मीन्स वी नीड टू मेक आवर ग्रिड फॉर 2 years, first year and second year. So there will be, for first year there will be 1 line, for second year there will be 2 line. Okay, but right now 40 rupees SI given, that means for first year it will be 20 and for again second year it will be 20. That means SI will be same for the first year. SI तो हर साल सेम रहता है ना. आपका जो SI पहले साल में गया वही SI दूसरे साल में जाएगा. So the first column, that is your simple interest. Okay, so we have already put it the value of first and second year SI. But right now compound interest that is given here 40.8. that means friends, over all three values these are the area of compound interest. That means we need to put here what? This will equal to 40.8. 20 plus 20 it will be 40. 40 plus 0.8, that means it will be 40.8. Okay, so right now friends, this 0.8 generates from this value, but we don't know what is percent here. So let's suppose that X percent. So we can say that X percent of 20, that is equal to 0.8. So we know very well it will be 5 times. So X it will be 4%. So we can say that X, we have taken X as a rate of interest because that is in percent. So we can say our rate percent it will be 4%. Fine. If we have the rate percent, then we can find out the principal here. Assume friends this 20, I am talking about this 20. Principal, that was the P. Assume principal, that was P. So the 4% of P, that is equal to the first interest here 20. So 4%, that means 4 divided by 100. So P it will be 500 because it will be 25 times 25 into 2, it will be 500. So friends, our principal it will be 500 rupees. Fine. Your concept should be very clear in such kind of problems because you can solve each and everything from the compound and simple interest without using any formula if your percentage concept is clear friends. Fine. So let me decode it in Hindi right now. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 साल हमारा टाइम टेन्योर दिया हुआ है और हमें SI दिया हुआ है और CI दिया है. SI 40 दिया है और CI जो है 40.8 दिया है. तो देखिए जब 2 साल की बात है तो पहले साल में पहला कॉलम होगा, पहला बॉक्स होगा और सेकेंड ईयर में 2 बॉक्स होंगे हमारे पास. ठीक है, तो अगर SI आपको पुट करना है तो 20 पहले ईयर में हो गया, 20 दूसरे ईयर में हो गया. पहला कॉलम पूरा किसका होता है? सिंपल इंटरेस्ट का होता है. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम कह सकते हैं हमारा 40 जो था वो 20-20 था, तभी तो इक्वल होगा. अगर 60 होता तो वो 30-30 होता, 50 है तो 25-25 होगा. ठीक है, अब देखिए CI क्या होता है? CI होता है इस वैल्यू को और ये वैल्यू तीनों जोड़ लो तो आपका CI आ जाता है. तो CI आपका 40.8 दिया है तो इन दो को जोड़ा तो 40 हुआ. अब यहाँ 0.8 आपको रखना पड़ेगा तभी तो आपका 0.8 मिलाकर 40.8 होगा. ठीक है, अब देखिए इस 20 से ही ये वाली वैल्यू बनती है, इस 20 का कुछ परसेंट निकालते हैं तभी तो ये वैल्यू आती है. तो मैंने माना इस 20 का x परसेंट को हम लिखते हैं x डिवाइडेड बाई 100. तो माना 20 का x परसेंट कितना आया? 0.8.
तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, 4% आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4% हो गया। अब हमें रेट मिल गया है तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने माना कोई प्रिंसिपल अमाउंट P था, इसके ऊपर 4% की रेट से मैंने लगाया, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला पहले साल में, 20 रुपए मिला, यही तो 20 रख दो बराबर में, यहां से P की वैल्यू निकाल दो, 500 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी बहुत है, इनको आपको ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस कर लो एक एक क्वेश्चन की। फाइन, सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर, प्रॉब्लम नंबर 3। So our problem number 3 is this: the CI for 2 year at any principal is rupees 615 and simple interest for 4 year, that is given to you 1200. Then friends, you need to find the rate percent here. What will be the rate percent in this question? तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। यहां पर CI जो है वो 2 साल का दिया है आपको 615 रुपए, और SI जो है वो 4 साल का दिया हुआ है 1200 रुपए। फिर आपसे रेट परसेंट पूछी जा रही है यहां पर, तो आप रेट परसेंट आप निकाल सकते हो कैसे? सी राइट नाउ, if we are talking about the simple interest for 4 year, that means 1, 2, 3 and 4 year. This will be first year, second year, third year and fourth year. So if that is 1200, that means it will be 300 for first year, again 300, again 300 and again 300. तभी तो ये 4 साल में 400 1200 हुआ होगा। For first year it will be 300, that means 300 into 4 it will be 1200 for 4 year, because the first column that is of simple interest. If you are not familiar with these kind of fundamental things, then you should watch our all the prima facie videos that we have already done. आपको हमारी पहले जो हमने वीडियोस अपलोड की हैं, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखनी पड़ेंगी, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, राइट नाउ CI for second year, that means if we are talking about the compound interest for second year, that means here we will go for second year, there will be 2 lines. We will never make such lines below this, because we need to calculate only for the second year. Okay, so this is given 615 rupees, that means 300 for 300, and what we need to add here, it becomes 615. We need to add 15 rupees here. So friends, we can say like this one right now. See the boundary here, this value and this value, these all three values are equal to the compound interest 615. Okay, and first column, that is the simple interest here. Fine, and you need to calculate the R percent here. So you know very well, this 15 comes from this value 300, so we can say take that is X percent. So X percent of 300, that means X divided by 100, it will be equal to 15. 20 will be cancel out, and X will be 15 divided by 3, so we can say it will be 5%. So right now friends, our rate of interest, that is 5% here. तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 5% आ गई। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का 1200 दिया है, तो मतलब पहले साल में 300 होगा, दूसरे में 300, तीसरे में 300 और चौथे में भी 300, तो ये चारों साल का कितना हो गया, 1200 रुपए। अब CI जो है वो 615 दिया है 2 साल का, मतलब कि पहले साल में 300 रुपए, दूसरे साल में 300 रुपए। अब यहां पर हम 15 ऐड कर दें तो ये तीनों वैल्यू कितनी हो जाती हैं, 615 हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाली चीज को हमने यहां उठाकर लिख दिया, क्योंकि आपको लाइन ज्यादा लग रही है, कंफ्यूज ना हो। तो यहां से CI आ गया। अब देखिए, ये 15 जो है वो 300 से कैसे डिराइव्ड हुआ है, कितना परसेंट है, तो हम ये कह सकते हैं X% है। ठीक है,
तो 15 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है, इंटू 100 ये भी कर सकते हैं, वरना हम कर सकते हैं 300 का x% बराबर 15, तो x कितना हो गया 15/3, ये हमारा 5% आ गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए आप रेट भी यहां से निकाल सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं, यहां से मैं आपको टाइम भी निकाल के दिखाऊंगा, आप इसी फार्मूले से टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 on the same pattern. See the compound interest, friends, practice you need a lot, because if you are very good in practice then you can solve any question from anywhere. That's why I'm giving to you the same type of questions. Fine. The compound interest of second year at any principal is rupees 848, and simple interest of second year is rupees 800. So you need to find out again the rate percent. I think you can solve this question by yourself. That's why pause the video, solve this question by yourself. Your time starts now. तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करूंगा आपके लिए, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करिए। ओके, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेकेंड ईयर का है 848 रुपए, ठीक है, ये 2 साल का नहीं दिया है, सेकेंड ईयर। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये 848 रुपए दिया है फॉर ऑफ सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड, फॉर 2 ईयर नहीं है, ऑफ सेकेंड ईयर है। और एसआई जो दिया है वो सेकेंड ईयर का 800 रुपए दिया है। तो अब देखिए, सी राइट नाउ, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, काइंडली मार्क इंपॉर्टेंट हियर। So friends, simple interest for second year, that means that for 1 year and that for second year, that is given here 800. So by default for first year it will definitely be 800, because second year that is given 800. So by default for the first year it will also 800. Okay, and CI of second year is given 848. That means we need to make one more box here. So if 800 is given here and that is 848, that means 48 will be there. Fine. And you need to calculate the value of rate percent here. So friends, this value definitely comes from this value. So we can say, that is, assume x% here. So x% of 800, that is 48. So 20 will be cancel out. X, it will be 48 divided by 8, it will be 6%. तो हमारा यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 6% आ गया। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं मान रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्या यहां पर दिया हुआ है, सीआई जो है वो सेकेंड ईयर का दिया हुआ है और एसआई जो दिया है वो भी सेकेंड ईयर का दिया हुआ है। तो जब एसआई 800 रुपए सेकेंड ईयर में दिया है, तो माना कि पहले ईयर में 800 रहा होगा, ये तीसरे साल में भी 800 होगा, एन ईयर तक 800 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें मतलब किससे, हमें तो 2 सालों से मतलब है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें 2 साल दिया हुआ है। अब देखिए सीआई जो दिया है वो 848 दिया है सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर तो ये वाली लाइन हुई। तो अब ये 848 कब बनेगा, जब आप यहां पर 48 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो 800 प्लस 48, 848 हुआ। अब ये 48 बनता कहां से है, ये तो इसी 800 से आता है ना, इसी का कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है, जैसा मैंने आपको पीछे सिखाया है। तो माना कि इस 800 का x% ये 48 के बराबर है, तो x% ऑफ 800 इक्वल टू 48, तो यहां से x की वैल्यू 6% आ गई, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब आप रेट तो आराम से निकाल ही सकते हो। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हाउ टू कैलकुलेट द टाइम हियर। See the question right now. The compound interest on rupees 30,000
at 7% per annum 4347. The time is, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सीआई है 30,000 के ऊपर 7% की रेट से 4,347 रुपए दिया है, तो आप टाइम बता दो कितना हो जाएगा जल्दी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द 7% ऑफ 30,000. So 20 will be cancel out. 300 into 7, it will be 2100. Fine. Assume friends, this is given 4347. So for first year it will be 2100. For second year it will be 2100. And for third year, if we are considering third year also, so it will be 2000, 2000, 2000. That means 6000 plus. And our CI that is given only 4347. That means we will never move for third year. Fine. Why? Because compound interest is lesser than the value of third year. Fine. So we will take only 2 year. So for first year there is one box, for second year there are 2 boxes. Okay. So what values here? 21 plus 21, it will be 4200. What right now that is given 4347. That means here we will write 147 remaining part. So ultimately the CI, this is CIO, and it is equals to 4347. That means we have taken 1 year and 2 year. Orally we can find out this question without using pen and paper. So time, it will be 2 year. Fine. तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना है, दिमाग यूज करना है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। पेन और पेपर का यूज कम से कम करो, ठीक है। तो देखो सीआई 30,000 रुपए पर हमें 4,347 दिया है 7% की रेट से। तो माना मैंने पहले साल का निकाल लिया, कितना आया 2100 रुपए, 2100 रुपए आ गया। अब देखिए पहले 2100 रख दिया, फिर 2100 रख दिया। अगर मैं फिर से यहाँ 2100 रख देता और इन सब वैल्यूज को मैं ऐड करता तो ये 6000 से ऊपर पहुंच जाती। लेकिन हमारा सीआई तो 4,347 दिया है, तो इसलिए हमें 2 साल से ऊपर नहीं जाना है। अब देखते हैं कहीं 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल तो नहीं है, उसको चेक कैसे करेंगे। तो देखो 2100 इधर हो गया, रिमेनिंग अमाउंट यहां रख दो, तो कितना हो गया 4347। तो ये कितने साल का कंप्लीट हो रहा है, ये 2 साल में पूरा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2100 का 7% निकालोगे तो 147 आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ये सेम पैटर्न है, ठीक है। See friends, that is question number. Next, what we have given the name, that is number, that was the number 5 here, and right now that is number 6 here. Fine. So question is asking if CI and SI on a certain sum at certain rate is 82 and 80 rupees, then find rate percent per annum and principal amount. Question is really very simple. You can solve this question by yourself. Pause the video, solve this question by yourself. Okay. So friends, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि CI और SI किसी भी एक सर्टेन प्रिंसिपल पर दिए हुए हैं 82 और 80 रुपीस, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता है रेट परसेंट क्या है और प्रिंसिपल क्या है, ओके। बट टाइम इज ऑल्सो गिवन, दैट इज फॉर 2 year.
Fine, we have not mentioned the time here, so kindly note down time is given 2 year here. टाइम जो है वो 2 साल दिया हुआ है. ओके, so friends, for the 2 year we will make this grid in this type, first and 2 here. Okay, CI that is 82 and SI that is 80 rupees. Okay, so if simple interest is 80 rupees for 2 years, that means it will be 40 rupees for first year and 40 rupees for second year. That is so simple. And right now friends, compound interest is given 82 rupees for 2 year. That means this value and this value and this value. So what it will be? It will be 2, because 40 plus 40 plus 2, it will be 82 rupees. Because all the addition of 3 values, it will be equals to 82 rupees as a compound interest. Fine. So friends, this 2 will comes from this value as X%. So assume X% of 40, that is equals to 2. So we can say friends, X will be equal to 20 divided by 4, it means 5%. So we can say rate of interest, it will be 5%. जो रेट हो गई वो तो 5% हो गई. अब यहां से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दो. प्रिंसिपल इज सो सिंपल. हाउ? एज्यूम प्रिंसिपल that is P. So friends, this 40 is the interest, comes from the principal. So the 5% of principal, that is equal to interest, 40 here. So we can say P here, it will be 20 times, and 20 into 40, it will be 800 rupees. So that is our answer. Fine. I hope these are the jumbled kind of questions, and do practice as much as you can. And friends, we will increase the level of difficulty in our upcoming videos. Fine. And also we will give you some more examples here. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना था. CI और SI आपको 82 और 80 दिया है, SI आपको 80 दिया है. SI हमेशा कम होगा अगर टाइम बराबर है. 2 साल दिया है टाइम, तो SI कम होगा और CI थोड़ा सा ज्यादा होगा. तभी हमने मान लिया कि 82, क्योंकि क्रमशः CI का पहले होगा, SI बाद में होगा. क्योंकि भाई SI तो कम होगा ना, CI थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है. तो अब देखो 80 रुपए जब SI दिया है, तो पहले साल का 40 हो गया, दूसरे साल का 40 हो गया, और जो ये पहला वाला कॉलम होता है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट. और इन तीनों वैल्यू को जोड़कर लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट. तो जब ये 80 दिया है तो 40-40 हो गया होगा. अब देखिए CI 82 दिया है, मतलब 40-40 और 2, ये हो गया 82. अब ये जो 2 है ये 40 से बनता है, तो 40 का कुछ X% 2 बनता है. तो मैंने मान लिया 40 का X% है, 2 बनता है, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 5% आ गई. तो 5% की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई यहां पर. अब प्रिंसिपल निकालना है, तो ये 40 कहां से आया? किसी ना किसी प्रिंसिपल से आया होगा. अब उस प्रिंसिपल का 5% कितना हुआ? 40 हुआ, क्योंकि रेट हमें मिल चुकी है. तो हमने माना प्रिंसिपल P था, उसका 5% कितना आया? 100. 5/100 इक्वल टू 40. तो यहां से P कितना आ गया? 800 आ गया. मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 800 रुपए हो गया. क्वेश्चन लॉजिकल है, बस आपको पेन घुमाना है. फाइन. तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा करिए, उतने क्वेश्चन आप ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं. फाइन फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर कंटेंट्स, सो डू लाइक दिस वीडियो. इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तब. Okay, and friends, share for those people who can't afford the coaching classes. That's why we are making these videos. So this is humble request from the whole team. We are making such kind of efforts only for those people who can't afford the coaching classes, and also those who are able to taking coaching from anywhere, but their concept are not clear. That's why I'm making these videos for them also. अगर आप लोग कहीं से कोचिंग भी ले रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम आपको ये क्वेश्चन की कलेक्शन इसलिए दे रहे हैं. लेकिन प्लीज आप लोगों तक पहुंचाइए इस करंट अफेयर्स फंडा को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जाम्स क्वालिफाई करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बने. ओके, तो मैं चाहता हूं कि जिसने जिसने ये वीडियो देखी है वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर करें, और अपने अनुभव जरूर हमारे साथ शेयर करें. सो राइट नाउ फ्रेंड्स, I am signing off from Current Affairs Funda. Thank you. Have a nice day.